हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लेक्चर नंबर 5। इलास्टिसिटी की थ्योरी हमने स्टडी कर ली है। अगर नहीं की है तो सबसे पहले जाके उस थ्योरी को अच्छे से समझो। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या दिया है इन्होंने, ए वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर। मीन्स इसके अंदर इन्होंने लेंथ कितनी दे दी है, 2.5 मीटर, हैज ए परसेंटेज स्ट्रेन। अब लेंथ दे दिया और उसके अंदर स्ट्रेन दे दिया। स्ट्रेन दे दिया मीन्स लेंथ भी और स्ट्रेन भी। तो कौन सा स्ट्रेन होगा यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल। तो इसकी वैल्यू कितनी दी इन्होंने, 0.012%। और जब हम परसेंटेज को सोल्व करेंगे, जैसे ही हम इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। अंडर ए टेंसिल फोर्स, कोई भी फोर्स दिया, टेंसिल फोर्स मीन्स जो किसी भी मटेरियल की लेंथ को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसिल फोर्स। डिटरमाइन द एक्सटेंशन इन द वायर। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, अगर किसी वायर की लेंथ पहले 2 मीटर थी और बाद में जब हमने उसको स्ट्रेच कर लिया तो कितनी हो गई, 2.5 मीटर हो गई। मीन्स पहले थी 2 मीटर और फिर हो गई 2.5 मीटर। तो इसमें कितनी एक्सटेंशन आई है, एक्सटेंशन कितनी आई है, 0.5 मीटर। और इस 0.5 मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ पे डेल्टा एल निकालना है हमें। तो डेल्टा एल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू, एल को उस साइड ले जाओ और एल की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2.5। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ गया, 1000, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद 3 वर्ड है तो 3 0। एक पॉइंट और हटा दो तो यहाँ पे आ गए एक और 0। अब जो टर्म कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल करो। सबसे पहले 25 से 100 को काट दो तो कितना आ गया, 25 100 का 100। 4 तो यहाँ पे आ गया। अब 2 से फिर काट दो 2 और डायरेक्ट कर दिया 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 3 इंटू और 10⁻⁻⁴ मीटर। तो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। यहाँ पे हमें लेंथ दिया था और चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ दिया था, मीन स्ट्रेन दे दिया। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था कि कितनी एक्सटेंशन आई है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01%। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, एक होता है टू और एक होता है बाई। अब इन्होंने दे दिया कि एक स्फीयर है, उसका वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वॉल्यूम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आना मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम मतलब चेंज आ गया वॉल्यूम में। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर तो दिया होता कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम, यहाँ पे 2 दे देते, TO2, तो इसकी वैल्यू आ जाती 0.01%। और क्वेश्चन मीन्स ये वाली स्टेटमेंट का जो मीनिंग है कंप्लीट। परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड में 100 और हम इसको सॉल्व कर देते। बट इन्होंने 2 नहीं दिया है, इन्होंने क्या दिया है, बाई। बाई का मतलब जो डेल्टा V की वैल्यू है इन्होंने डायरेक्ट नहीं दी है। ठीक है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे एक तो हमें क्या दे, रॉ मटेरियल दे दे वेजिटेबल्स का, कि आलू कच्चे दे दिए, गाजर कच्ची दे दिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पका के खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई का मतलब है कि वो तुम्हें कच्चा दे रहे और तुम उनको पकाओ और फिर खाओ। और 2 का मतलब होता है पकी पकाई सब्जी दे देना, डाल के कटोरे में और खा लो। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाई का मतलब खुद काम करो। जैसे वो काम करने वाली बाई होती है ना, बाई की तरह काम करने लग जाओ और फिर पका के खाओ। तो यहाँ पे बाई मीन्स खुद काम करो और सोल्व करो। तो कितना दे दिया इन्होंने, स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01%।
अब किसका 1%? बाई ओरिजिनल वॉल्यूम का। ठीक है, बाई का मतलब है कि जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका कितना कॉन्ट्रैक्ट कर गया? 0.01% कर गया। अब इसको सॉल्व कर दो। 0.01 परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 और v, पॉइंट को हटा दो तो 2 0 और नीचे आ गई, और इसको हम लिख देंगे 10⁻⁻⁴v। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा v की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट, व्हेन टेकन टू द बॉटम ऑफ सी 1 किलोमीटर डीप। ठीक है, जब हम एक सी की बॉटम में लेकर जाते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये हो गया सी, छोटा सा ही सी है हमारा, और ये 1 किलोमीटर की डेप्थ हो गई, नीचे तक लेके गए, मीन्स उसकी जो हाइट है या डेप्थ है वो कितनी? 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे जब हम लेके जाते हैं तो वाटर जो होता है, वाटर क्या करेगा? जो हमारा स्फीयर था उस स्फीयर को कॉन्ट्रैक्ट करवा के स्मॉल कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ओरिजिनल वॉल्यूम का 10⁻⁻⁴ टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? के। अब के क्या होता है? के होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो के का फॉर्मूला है वो क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स इन्होंने दिया नहीं है, ना एरिया दिया है, बट फोर्स डिवाइड बाय एरिया एक टर्म होती है प्रेशर। फोर्स डिवाइड बाय एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। ठीक है, तो डेल्टा वी, वी कहां पर चला जाएगा? ऊपर, तो के आ गया पी वी डिवाइड बाय डेल्टा वी। बट अब हम पी कहां से निकालें? तो पी को निकालने के लिए देखो, पी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एच रो जी। एच रो जी, एच की वैल्यू 1 किलोमीटर, 10⁻⁻³ मीटर। रो क्या है? सी की रो मतलब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी भी कितनी होती है? 1000, तो 10⁻³ और जी कितना है? 9.8। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 9.8 इंटू 10⁻⁻6 पास्कल। वैल्यू पुट करो, यहां पे आ गया, दिख रहा है अच्छे से? तो यहाँ पे देखो P 9.8 इंटू 10⁻6 वॉल्यूम। अब देखो डेल्टा V कितना दिया है? V को एज इट इज रख लो, क्योंकि V की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो डेल्टा V कितना है? 10⁻⁻⁴ V। अब V से V कैंसिल, -4 को ऊपर लेकर जाओगे तो कितना हो गया? 10⁻10 पास्कल। ठीक है, अब जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब यूनिट पास्कल क्यों आई है? देखो, जो हमारी ये वाली वैल्यू थी ये थी पास्कल में, नीचे वाला भी वॉल्यूम और ऊपर वाला भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम की यूनिट्स कैंसल आउट। ठीक है, तो हमारे पास बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या बन गई? प्रेशर वाली बन गई। तो ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए फोर्स ऑफ 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो जो इन्होंने ये दिया वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? प्रेशर होता है या फिर स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे, इलास्टिसिटी की यूनिट कर रहे हैं तो हम इसको स्ट्रेस मान लेते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दे दिया स्ट्रेस कितना? 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ए मटेरियल। एक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है? ये वाला। अब तोड़ने के लिए दिया जा रहा है तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो इसका नाम भी चेंज कर दो, इसका नया नामकरण है ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू होगी ये वाली। इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो भी वायर दी गई, जो भी मटेरियल दिया गया है उसकी डेंसिटी, मान लो डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे सिग्मा से,
और डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे दी, 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितनी होनी चाहिए, सो दैट इट ब्रेक्स बाय इट्स ओन वेट, अपने खुद के वेट से ही टूट जाए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या दे दिया, वायर दे दी। ठीक है, अब इस वायर को मैं कितना ज्यादा लूं कि अगर हम उस वायर को ऐसे लटका देते, हैंग कर देते, तो वायर अपने आप ही टूट जाए अपने वेट की वजह से, मतलब खुद का कल्याण खुद ही कर लेगी। ठीक है, कल्याण मीन्स अपने खुद को ब्रेक कर लेगी। तो यहाँ पे मैं कितनी बड़ी वायर लूं कि जब जितनी बड़ी वायर होगी, अब जो यहाँ पे हमारी अर्थ होगी, वो अर्थ इस वायर को अपनी तरफ खींचेगी और उस खिंचाव की वजह से ये वायर है वो ब्रेक हो जाएगी। अब जो अर्थ है, ऐसे तो नहीं अर्थ जाएगी और इसको पकड़कर खींच देगी, अर्थ किस तरह से खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा वेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वेट, हमारा नहीं, इस वायर का वेट। तो इस वायर का जो वेट होगा, वेट, तो अपने ही वेट की वजह से ये वायर ब्रेक हो जाएगी। तो इन्होंने तो बोल दिया कि वो वेट इतना होना चाहिए, 10⁻⁶ होना चाहिए। अब ये वायर का वेट 10⁻⁶ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेट का फॉर्मूला। वेट का फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी, जी। मास को हम क्या लिख सकते हैं, वेट किसके इक्वल हो गया, mg। mg मीन्स वेट का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो वायर है वो किसकी वजह से ब्रेक हो रही है, अपने खुद के वेट की वजह से ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब यहां से देखो, मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो ये वायर है वो जिस भी मटेरियल की बनी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, जी। ठीक है, अब वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ वी जी, और ये क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स हो गया है। ठीक है, अब एरिया को इसके डिवाइड में ले जाओ, वेट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ही बोलते हैं, कि जो हमारा वेट होता है वो किसकी वजह से होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास फोर्स डिवाइड बाई एरिया इज इक्वल टू एल वी जी। फोर्स डिवाइड बाई एरिया, फोर्स डिवाइड बाई एरिया क्या होता है हमारे पास, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये रहा स्ट्रेस, तो इसकी वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 10⁻⁶। हमें निकालनी है एल की वैल्यू, तो 10⁻⁶ डिवाइड बाई, हमारे पास ये क्या होगा, जो हमने कर दिया गलत या सही है, गलत कर दिया, कि यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या आना चाहिए हमारे पास, सिग्मा। क्योंकि वॉल्यूम को तो हमने क्या लिखा था, एरिया इंटू लेंथ, और वॉल्यूम की जगह तो एरिया इंटू लेंथ और सिग्मा एज इट इज और जीबी एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया को नीचे लेंगे, तो यहाँ से बाय मिस्टेक हो गया था, तो वॉल्यूम कैंसल आउट कर लेना, वॉल्यूम की जगह रिप्लेस कर दो ए एल से। तो यहाँ डिवाइड में गया सिग्मा और जी। अब 10⁻⁶, सिग्मा कितना है, सिग्मा इन्होंने दे दिया इतनी वैल्यू, 3 इंटू 10⁻3, और जी की वैल्यू कितनी दी, जी की वैल्यू अगर नहीं दी है एग्जाम के अंदर तो तुम 10 ले सकते हो। ठीक है, और दी है तो 9.8 लेना है। ठीक है, वैसे क्या होता है, जैसे अगर हमारे बोर्ड के एग्जाम होता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो 10 वैल्यू सिर्फ हम तभी लेते हैं जब वो 10 को मेंशन करते, वरना हमेशा 9.8 लो। तो अब तो हम जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, तो 10 हो गया। तो इस तरह से हम एल की वैल्यू कैंसल आउट कर लेंगे, इसे कैंसल 2, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3 मीटर। 3 मीटर मीन्स लगभग, जब हम इतना, ये जो वायर है वो
33.33 समथिंग इतनी मीटर की वायर लेंगे और अगर उसको ऐसे लटका दे तो वो अपने ही वेट से थोड़े टाइम बाद ब्रेक हो जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि two long metallic strips are joined together by the two rivets, each of radius 0.1 सेंटीमीटर। मीन्स हमारे पास दो स्ट्रिप्स दी हुई हैं। स्ट्रिप्स का मतलब जैसे ये एक स्ट्रिप होगी और ये दूसरी स्ट्रिप होगी, तो इनको हमने यहाँ पर इस वाली जगह पे दो, जैसे एक ये राइवेट हो गई और एक यहाँ पे राइवेट लगा दे, तो इस तरह से इन दो स्ट्रिप्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, टू लॉन्ग मेटालिक स्ट्रिप्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द टू राइवेट्स। राइवेट्स का मतलब क्या? पेच, जिसको हम हरियाणवी में बोलते हैं चोबे। ठीक है, पेच जो होते हैं स्क्रू। ठीक है, तो वो स्क्रू ही इसका मतलब राइवेट्स है एक तरह से। ईच ऑफ रेडियस, रेडियस भी दे दी है इन स्क्रू की। ईच राइवेट्स कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस। एक इनमें से जो ये दो राइवेट्स हैं, इनमें से हर एक, दोनों की दोनों मीन्स अलग अलग से देखे जाए, ईच का मतलब होता है ये भी और ये भी, दोनों की दोनों कितना मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस टॉलरेट कर सकती हैं वो है इतना। तो शियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे दी इन्होंने, लिख लेते हैं। शियरिंग स्ट्रेस मीन्स फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इसकी वैल्यू ये दे रहे 3.0 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम रिप्रेजेंट कर ले एक तरह से, फोर्स प्रेशर से रिप्रेजेंट कर लो। कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंजेंशियल फोर्स ए स्ट्रिप कैन एक्सर्ट। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि जैसे ही, अब जैसे ये हो गई, ये दोनों स्ट्रिप ज्वाइन कर दी, तो ये वाली जो स्ट्रिप है ये कितना टेंजेंशियल स्ट्रेस दे सकती है, कितना टेंजेंशियल फोर्स है वो दूसरी स्ट्रिप के ऊपर लगा सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब ये वाली जो स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप जब यहाँ पे ज्वाइंट है, अगर हम मूव करवाते हैं, इसको मूव करवाने के लिए हम पीछे से एक फोर्स इस स्ट्रिप पर लगाएं, तो ध्यान से समझो कि जैसे ही हम इस वाली स्ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं, तो फोर्स अगर मैं दे रही हूं एफ फोर्स दिया, तो वो जो एफ फोर्स है वो दोनों राइवेट्स के पास इक्वली जाता है। मीन्स इस वाली राइवेट्स पर कितना फोर्स लगा है F/2 और इस वाली राइवेट्स पर कितना फोर्स लगता है F/2। मीन्स जो भी हम फोर्स दे रहे हैं वो दोनों राइवेट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब हम क्यों ले रहे हैं ये चीज, राइवेट्स का कॉन्सेप्ट क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी है वो एक राइवेट्स पर दी है, ना कि दोनों के ऊपर टोटल करके। तो इस वजह से हमें क्या लेना पड़ेगा, अब जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये सोचना है कि हम एक राइवेट्स पर बाहर से कितना फोर्स लगा रहे हैं। एक राइवेट्स पर जितना फोर्स लगाएंगे और उससे ये वाली एक राइवेट्स खुल जाएगी, तो उससे डबल फोर्स लगा दो बाहर से, तो दोनों राइवेट्स से वो मूव कर जाएगी। समझ में आया है हमने क्या कहा है कि यहाँ पर ये लोग दे रहे कि जब हम एक राइवेट्स को ब्रेक करने के लिए, इतने स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है, तो हमें बाहर से कितना फोर्स देना पड़ेगा। तो बाहर से हम जितना भी फोर्स देंगे, मान लेते कि यहां से शेयरिंग स्ट्रेस की जरूरत है 10, तो हमें बाहर से फोर्स 20 देना पड़ेगा कि 10 यहां पर जाए और 10 यहां पर जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो भी हम फोर्स लगाएंगे वो दोनों राइवेट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर लिखते हैं कि आंसर में व्हेन वी अप्लाई फोर्स F then force on each rivet is F/2। F/2 फोर्स लगता है।
ठीक है। अब यहाँ पर तो हम दे रहे फोर्स की वैल्यू, फोर्स हम बोला है हमने। एक्चुअल में जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया पर लगता है, तो इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं स्ट्रेस लगा रहे हैं। अब जब मैं यहाँ पर इस हैंड को मूव करने के लिए जब इस हैंड पर फोर्स लगाऊंगी तो वो इस एरिया पर एक्ट करे, तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हम जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो एफ मैक्सिमम दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाइड शेयरिंग स्ट्रेस ऑन ईच राइवेट इज कितना होगा, एफ मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, इतना फोर्स और डिवाइड बाई उस राइवेट्स का एरिया। अब एक राइवेट्स को ओपन करने के लिए हमें बाहर से इतना स्ट्रेस देना पड़ेगा, और एफ मैक्सिमम कौन सा है, वो फोर्स है जिससे ये जो राइवेट्स है वो खुल जाएगी। अब हम तो दे रहे हैं इतना, हमारी वैल्यू जो हमने बाहर से अप्लाई किया है, और क्वेश्चन वाले क्या बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है। और यहाँ पे देखो इसको, अब हमारी वैल्यू ये है, क्वेश्चन की वैल्यू ये है। हम ये बोल रहे हैं कि हमने जब इतना फोर्स दिया तो वो राइवेट्स ओपन हो गई। ये बोल रहे हैं कि जब हमने इतना फोर्स दिया तो ये राइवेट्स ओपन हो गई, तो मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 10⁻8। तो यहां से एफ मैक्सिमम किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू एरिया 3 इंटू 10⁸। ठीक है, अब यहां पे देखो हमें चाहिए एरिया की वैल्यू। एरिया की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइवेट्स जो स्क्रू होता है वो राउंड शेप का होता है, तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी दे दी इन्होंने, 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर में है। तो r इज इक्वल टू, देखो r की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 मीटर। ठीक है, अब इसका स्केयर करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व कर दो, पॉइंट हटाओ 10, तो इंटू 10⁻2 और ऊपर गया तो -6 मीटर स्क्वायर। ये आ गई एरिया की वैल्यू। ठीक है, अब एरिया की वैल्यू और पुट कर दो, बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन करते रहो, कभी ना कभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना, तो हमारा आंसर आएगा 1885 न्यूटन। इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर देखो हमें क्या लेना है कि इन्होंने एक राइवेट का फोर्स स्ट्रेस दे दिया, वैल्यू की फॉर्म में स्ट्रेस दे दिया कि एक राइवेट्स पर जब इतना स्ट्रेस लगेगा तो वो ओपन हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हम कितना स्ट्रेस दे सकते हैं, इतना। अगर मैं मैक्सिमम फोर्स लगाती हूँ एफ मैक्सिमम, तो वो 2 में डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक राइवेट्स पर मेरा फोर्स इतना लग रहा है, इतना स्ट्रेस मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो वो ओपन हो रहा है। अब ये तो हमारे द्वारा अप्लाई किया हुआ स्ट्रेस है एक राइवेट्स पर, और ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया स्ट्रेस है, तो दोनों इक्वल हैं। तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू आ गई इतनी। मीन्स हमें यहां से जब हम इसको मूव करवाने के लिए, स्ट्रिप को मूव करवाने के लिए मैक्सिमम इतना फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके ये जो फोर्स है वो दोनों राइवेट्स के अंदर इक्वली डिवाइड होगा, और जो स्ट्रिप है वो ऊपर से स्लिप कर जाएगी। मीन्स दोनों राइवेट्स ओपन हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इतना फोर्स देना पड़ेगा, और ये फोर्स दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों राइवेट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इतना हमें फोर्स देना पड़ेगा। तो ये थे हमारे इलास्टिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अगर इनके अंदर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द